हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लुसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा कंपेयरिंग क्वांटिटी। कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कंसेप्चुअल लेवल पर कि परसेंटेज के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें प्रॉफिट लॉस में, और फिर फर्दर फिर डिस्काउंट का टॉपिक आ गया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कंसेप्चुअली जाने की बिल्कुल इजी वे में। और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जहां से कमर्शियल मैथ स्टार्ट होता है हमारा, दैट इज परसेंटेज। और परसेंटेज से पहले भी एक चीज अगर कोई समझाने चाहें हम, तो यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये दो बातें बच्चे को पता होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं इन दोनों टॉपिक्स को पहले आपको बताता हूं और फिर परसेंटेज पे हम आते हैं। सो डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी परसेंटेज टॉपिक में, चलिए जानते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन जैसे कि नाम से क्लियर है, एक तो डायरेक्ट सीधा, और वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, अगर वो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं डिस्टेंस का और टाइम का। दो चीजें लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस और टाइम। देखिए, अगर मान लो एक हमारा कार्टून कैरेक्टर जिसका नाम है पोगो, पोगो किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, मूव कर रहा है, बेसिकली वो वॉक कर रहा है, एक सड़क पे वॉक कर रहा है, राइट, चल रहा है सड़क पे। और लेट्स से वो 10 लेते 10 मिनट्स के लिए वॉक करता है, 10 मिनट्स वॉक करता है। और सिमिलरली उसका एक फ्रेंड, उसका एक और फ्रेंड जिसका नाम है गोगो, जिसका नाम है गोगो, ये है गोगो और ये है पोगो, राइट, दे बोथ आर फ्रेंड्स। और गोगो जो है वो भी वॉक कर रहा है, मान लेते दोनों की स्पीड भी सेम है, बट गोगो इज वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स के लिए वॉक करता है और पोगो 10 मिनट्स के लिए वॉक करता है। तो बताइए कौन ज्यादा देर तक, कौन ज्यादा डिस्टेंस वॉक ट्रेवल कर पाएगा? सिंपल सा आंसर है कि गोगो, ही कैन ट्रेवल फॉर फार डिस्टेंस, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा देर तक चल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक चल रहा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। देखिए ये वाला जो साइन होता है, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का साइन, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ये आपको साइंस में भी काम आएगा, प्रोपोर्शनल साइन। So distance is directly proportional to the time. That means more time you travel, more distance you can go, you can have. Okay, आप ज्यादा distance travel कर पाएंगे if you spend more time. तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह का ही डायरेक्ट वेरिएशन का, ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं कि एक नोटबुक, आप एक स्टेशनरी शॉप पर गए और आपने एक नोटबुक परचेज करी, और नोटबुक लेट से 40 रुपीज की है, एक नोटबुक 40 रुपीज की है, वन नोटबुक। तो बताइए जल्दी से टू नोटबुक्स कितने की होंगी? अब आप कहोगे ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है? ऑब्वियस सी बात है कि वो 80 रुपीज की होंगी। इसी तरह से 5 नोटबुक्स कितने की होंगी? तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 को, तो ये कितनी की होंगी? 200 रुपीज की होंगी। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यही तो है डायरेक्ट वेरिएशन, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी।
अगर क्वांटिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है, 1 के लिए 40 है तो 5 के लिए 200 आएगा आंसर। समझ गए? सो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसका करते हैं रेसिप्रोकल। इसका ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। द टॉपिक इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या कहता है? इनडायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इनवर्स वेरिएशन भी कह सकते हो उसको आप। इनवर्स वेरिएशन, यहां पे एक और टर्म लिख रहा हूं मैं, इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए अब इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लेते हैं स्पीड। अब वही दोबारा से हमारा कार्टून कैरेक्टर गोगो। अब गोगो भी साइकिलिंग कर रहा है और पोगो भी साइकिलिंग कर रहा है। दोनों ही साइकिलिंग करना चाह रहे हैं। अब गोगो की जो स्पीड है वो है, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। और पोगो की जो स्पीड है पोगो की वो है 3 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 3 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में। तो अब दोनों के दोनों, अब 5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड से क्या समझ में आ रहा है कि गोगो की स्पीड ज्यादा है पोगो की स्पीड से। तो अगर स्पीड जिसकी ज्यादा है बताइए, और यहां पे मान लेते हैं एक डेस्टिनेशन है, एक सेम कॉमन डेस्टिनेशन है, दोनों को पहुंचना है, तो बताइए यहां पर कौन जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है कि गोगो पहले पहुंचेगा। सो गोगो विल हैव लेस टाइम, इसको टाइम कम लगेगा, जबकि पोगो को टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम। क्यों लगेगा? क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो हम कह सकते हैं दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इनवर्स साइन वही रहेगा प्रोपोर्शनल का, लेकिन वो 1 बाय हो जाएगा, 1 बाय टाइम। अब यहां पर आपको कोशिश जो की जा रही है समझाने की, वो फिजिक्स भी साथ में आपको कंबाइन की जा रही है। तो जो स्पीड और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो कैसा बन गया? वो रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा बन गया कि स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, इनवर्सली, इसका मतलब यही होता है इनवर्सली, 1 बाय टाइम। 1 बाय टाइम मीन्स ऑपोजिट, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। तो स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे आप उतनी जल्दी पहुंच पाएंगे, उतना कम टाइम लगेगा आपको। सो आई होप डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल से। राइट, अब बारी आती है परसेंटेज टॉपिक की। देखिए अब मैंने आपको एक फंडामेंटल लेवल पे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी। अब हम बात करेंगे टॉपिक जो हमारा था ओरिजिनल टॉपिक, दैट इज परसेंटेज, और मैं बताऊंगा वो कैसे यूज होगा यहाँ पे। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंट। टॉप जो वर्ड बना है वो किससे बना है? 2 वर्ड से, परसेंट। परसेंट, पर मीन्स डिवाइड बाय, सेंट मीन्स 100। तो 100 में से अगर किसी के 70 मार्क्स आते हैं, राइट, सो आप क्या कहेंगे? 70%। 70%। किसी के 85 मार्क्स आते हैं 100 में से, तो आप क्या कहेंगे इसको? 85%। दैट मीन्स यू आर गेटिंग 85%, मतलब 100 में से। सो ये बहुत ही बेसिक सी बात होगी परसेंटेज के बारे में, राइट। अब बारी आती है कि अगर 70%, अगर मान लो मैंने 10% लिखा, तो हमने कुछ नहीं करना, 10 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो दैट मीन्स आप परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एक ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 10%। ओके, तो ये फंडामेंटल सी बात है। चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं ऑलरेडी, और हम जानते हैं इन क्वेश्चन की हेल्प से कि
क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 20% ऑफ 700 मीटर। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने आप से भी ट्राई करिए और कंसेप्चुअली हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 20%, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको साथ साथ। 20%, क्वेश्चन नंबर 1 है 20% ऑफ 700 मीटर। देखिए जो 700 है, जो 700 है, ये कितना है? ये तो 100% मानना पड़ेगा ना इसको। 100% क्या है? 700। 700 तो 1% कितना होगा? 700 by 100, that will be equal to 7। और 20% कितना होगा? 7 multiply by 20, that is 140 मीटर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उसको आप 100% मान लीजिए। पहले तो आप ये कहिए कि वो तो 100% है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास मान लो 700 रुपीज है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास तो 700 ही है, दैट मीन्स वो 100% है। अब उसमें से कुछ पैसे आप अपने ब्रदर को या सिस्टर को दे देते हैं, मान लेते हैं 20% ही दे देते हैं आप, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने पैसे आपने दिए। तो अब 100% किसके इक्वल है? 700 के इक्वल है। तो 1% कितना होगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हमने यहाँ पे। दिस इज यूनिटरी मेथड, दैट मीन्स 1% जब भी निकालेंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, और 20 जब निकालना है तो 20 तो 1 से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, राइट। दूसरा क्या तरीका, जो ऑल्टरनेटिव जो स्कूल में आमतौर पे टीचर्स करवाते हैं, वो वे क्या है उसको भी जान लेते हैं जल्दी से। देखिए 20% ऑफ 700 कैसे लिखेंगे इसको? 20% मीन्स 20% मीन्स 20/100, 20/100, और इसको 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर 140 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर ये तो वे काफी ज्यादा इजी है। ऑब्वियसली इजी है, मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन क्या है कि बात भी हमें समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। हमें पता होना चाहिए कि ये हमने ऐसा किया क्यों, वाई वी हैव डन दिस। बिकॉज जब क्वेश्चन आगे आगे मुश्किल होने शुरू होते हैं तो हमें ये क्रैमिंग काम नहीं आती, हमें कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने दोबारा से बताया कि जो भी क्वांटिटी हमें दी गई है वो आप उसको 100% मानिए और फिर 1% निकाल लीजिए। जब आप 1% निकाल लेंगे तो फिर वहां से यूनिटरी मेथड की हेल्प से जो भी अमाउंट आपसे पूछी गई, जितना भी परसेंट पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको निकाल पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं जल्दी से, जो मैंने मार्क किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे मार्क किया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस वर्कशीट का, और इसको मैं इसकी कॉपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो 0.07 इज इक्वल टू व्हाट? अब ये कितना होगा? देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, तो ये नंबर बनेगा 7/100, राइट। 7/100 मतलब 7 मार्क्स हैं 100 में से। तो परसेंटेज वाइज पूछा गया हमसे कि परसेंटेज वाइज इसको क्या लिखेंगे। सो व्हेन यू आर गेटिंग 1 out of 100, लेट्स से 1 out of 100, तो 1 out of 100 मींस 1%, राइट। व्हेन यू आर गेटिंग 7 out of 100, दैट मींस यू आर गेटिंग 7%, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन यू आर गेटिंग 80 out of 100, दैट इज 80%। ओके, सो ऑप्शन में परसेंटेज इस तरह से पूछी गई है ना, तो सिंपल अगेन देखिए दोबारा से, 0.07 को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो आएंगे नीचे। और अब इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कंसेप्चुअली कि 100 में से अगर किसी के 1 मार्क आते तो आप बोलेंगे उसके 1% मार्क्स आए हैं।
अनफॉर्चुनेटली किसी के आते नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। और 7 अगर आते हैं 100 में से तो 7%, और अगर 80 आते हैं तो 80%। तो यहां पर आंसर आएगा 7%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन जो मार्क किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क किया हुआ, आगे इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, what percent of rupees 4500 is 9000? ओके, what percent of मतलब कि 4500 की बात हो रही है कि 4500 का 9000 कितना परसेंट होगा। देखिए तो 4500 कितना होगा, मान लेते हैं किसी के पास 4500 रुपीज है, तो ये कितने होंगे 100%। अब यहां पर 9000 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी 2 से कर दो आप, तो ये कितना आएगा 200%। सो आंसर इज 200। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो भी, देखिए क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, इसको समझे इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में यही तो पूछा गया कि 4500 का 9000 कितना परसेंट होगा, 4500 का कितना परसेंट होगा 9000, तो उससे डबल अमाउंट है, और वो खुद कितना होता है 100% होता है। जब भी एक अमाउंट आपको दी गई है आप उसको 100% ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर उसकी अमाउंट डबल कर दी तो उस परसेंटेज को भी डबल ही करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर ये 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, राइट, वर्कशीट का 7 एंड 8। ओके, तो 7 जो क्वेश्चन यहां मार्क किया हुआ है, 5.2 इज इक्वल टू, अगेन देखिए 5.2 मीन्स व्हाट, 52 by 10. Okay, now if you want to calculate the percentage of it, then you will do what, you will multiply it with 100। जब भी आपको किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो what will happen here, it will become 520 परसेंटेज। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो 520 इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये वीडियो पहले ही काफी लंबी हो गई है, बट इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। आई थिंक वी हैव 2-3 प्रॉब्लम्स मोर, यस 1 मोर प्रॉब्लम ओनली। ओके, सो अब यहां पे रेशियो का क्वेश्चन है, 3:8। इसका क्या मतलब है, देखिए 3:8 मीन्स 3/8। ना इसको भी परसेंटेज में करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना बन जाएगा ये। अब इसको आप एक काम करिए, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से, ये 2 पे कट जाएगा और ये 25 पे। ओके, द आंसर इज 75/2 परसेंटेज and the answer will be 37.5%. so this is the answer। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो और रेशो गिवन है, या तो रेशो गिवन है या फिर फ्रैक्शन गिवन है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर फ्रैक्शन गिवन थी। अगर फ्रैक्शन गिवन है तब भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और रेशो गिवन है, रेशो भी एक किस्म का फ्रैक्शन ही तो है, और क्या है, राइट। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, and 225% is equal to 225%। अब ऑलरेडी परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 225 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब ये 25 के टेबल में आप कट करके देखिए, इसको 25 से कट जाएगा, ये 4 पर जाएगा, और ये जाएगा आपका 25 इंटू 9, राइट, 9 पे जाएगा। सो आंसर आएगा 9/4, और यू कैन से 9:4। जिनको 25 के टेबल में मुश्किल हो रहा है वो 5 से भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली 9/4 ही आएगा। ओके, और आंसर इज 9:4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे,
नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, सेम असाइनमेंट रहेगी। आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये मुझे जरूर बताइए आप, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, वो भी मुझे जरूर बताइए। बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।